देश में आपने सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने वाली तस्वीरें बहुत सारी देखी होंगी। ऐसी ही आज एक तस्वीर मैं आपको यहाँ सिंघू बॉर्डर पर दिखा रही हूँ। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और ये देखिए, ये तस्वीरें कुछ मुसलमानों ने यहाँ पर जो किसान भाई हैं, जो अन्नदाता है देश का, उनके लिए लंगर लगाया हुआ है और तकरीबन 5 से 6 दिन से ये जो लंगर है मुसलमानों का ये चल रहा है। और आपको दिखाती हूँ कि कहाँ ये जो इसकी रसोई है उस पर भी दिखाती हूँ कि कहाँ ये बन रहा है। ये यहाँ पर इन्होंने चूल्हे बनाए हुए हैं और इस पर सारा खाना पकता है इन लोगों का। और ये छोटी सी एरिया में इन्होंने अपनी रसोई बना रखी है। और कैमरामैन को बोलूँगी कि वो जो ट्रक है उस ट्रक को भी दिखाए। उस ट्रक में इनका सामान है, देख सकते हैं आप, चावल रखे हुए हैं और भी जो सामान है खाना बनाने के लिए जो ज़रूरी सामान है, वो सारे बर्तन वगैरह, पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं। और यहाँ पर लोगों को सिंघू बॉर्डर पर लोगों को यहाँ पर मुसलमानों ने लंगर लगाया है किसान भाइयों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, जो तकरीबन 7 से 8 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं कृषि कानून के खिलाफ। इनसे बात भी करेंगे हम कि कितने दिन से ये लोग तकरीबन जो ये लंगर है उसे चला रहे हैं और कितने लोग खा पाते हैं और कब से ये जो सिलसिला है ये जारी है, इनसे बात भी करेंगे। जो ये लंगर है सिंघू बॉर्डर पर जो मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब ने लगाया है किसान भाइयों के लिए, उसके अधिकारी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बात करेंगे। सर, इस लंगर के बारे में बताइए, पहले कब से कितने दिन हो गए हैं और कैसे चल रहा है? देखिए, जब हमें पता चला था कि यहाँ पे मोर्चा लेके लगाने के लिए आ रहे हैं किसान जथेबंदियाँ वहाँ से, और शंभू बैरियर पे जब वाटर कैनन से इन्होंने किसानों को रोकने की कोशिश की थी, तो ऐसी तस्वीरें सामने आई कि रहा नहीं गया। पंजाब के हमारी भी जन्मभूमि है पंजाब, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम किसान भाइयों के साथ खड़े हों। और उनके साथ धक्का हो रहा था, जुल्म हो रहा था। खट्टर सरकार ने नेशनल हाईवे खोद दिया। बताइए, क्या इनके खिलाफ पर्चे नहीं दर्ज होने चाहिए? इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया, इनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज होने चाहिए। ठीक है, कानून के सामने सारे बराबर हैं। ठीक है, इनके खिलाफ भी मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सो मोटो एक्शन ले लें इनके खिलाफ, तो मैं समझूंगा कि दोबारा से कोई सरकार ऐसे, जो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, और हम असेंबल हो सकते हैं पीसफुल तरीके से, उस सब के ऊपर, संविधान के ऊपर, आर्टिकल 19 के ऊपर सीधा हमला था ये। और हम यही चाहते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जो ये 3 कानून जो बनाए हैं, किसी ने मांगे थे? किसी ने नहीं मांगे। कोई एक किसान पूरे हिंदुस्तान में से निकाल के दीजिए कि जिसने इनको चिट्ठी डाली हो या इनको गुजारिश की हो हमें कि ये 3 कानून चाहिए इस तरीके के। जो मांगे थी उनके ऊपर तो गौर नहीं किया। जो कर्ज माफ़ी की मांग थी, अगर आप इतने ही दर्द रखते हैं किसानों के लिए, तो आप सारा कर्जा क्यों नहीं माफ़ कर देते? अगर MSP आप कह रहे हैं कि MSP ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर आप लॉ क्यों नहीं बना देते कि अगर कोई MSP से कम पे ख़रीद करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ सज़ा का प्रावधान रख दीजिए, 5-10 साल का, 5-7 साल का रख सकते हैं, जिससे कि उसके डर से कम किसानों का हक तो नहीं मारा जाएगा, उनकी फसलें तो नहीं ख़राब होंगी मंडियों में। अभी आपने सरकारी एजेंसियां ख़त्म कर दी, ठीक है, वो खरीद नहीं करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को आपने इन्वॉल्व कर लिया इसमें, सारी कॉरपोरेट को, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है जैसे, वो तो प्रूव भी कर दिया इन्होंने। और जैसे जिस तरीके से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें साफ इसमें आशंका है कि अगली मीटिंग में मैं कहूँगा कि किसानों को, जो डिसीज़न मेकर हैं, असल डिसीज़न मेकर हैं जो इंडिया के, वो हैं अंबानी, अडानी और भागवत जी, तो इनको भी मीटिंग में ज़रूर बुलाना चाहिए। और बल्कि जो मंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही है, पहले तो उनको ये पूछना चाहिए कि क्या आप फैसला ले सकते हैं वापसी का, जो ये कानून है, इनको वापसी का क्या आपके पास इख्तियार है इस चीज़ का? क्या वापस लेने का इतना आप में है, डिसीजन मेकर हो आप? तो जब ये है ही नहीं, हमें पता ही है, क्लियर ही है कि सरकार किसके इशारे पे ये कानून बने हैं,
किनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब कोरोना के काल में जब सारी जीडीपी माइनस में चली गई थी तो सिर्फ एक कृषि एक ऐसा कित्ता रह गया था जो फ़ायदे में था। 3.5-4% आई थिंक उसकी जीडीपी प्लस में थी। तो इनको लगा कि अगर आगे भी कोई ऐसा जैसे कोरोना वायरस आया था या कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाता है या वॉर जैसे ऐसे, तो कम से कम जो सबसे ज़्यादा बंदे की ज़रूरी चीज़ है वो खाना है। खाने के बिना बंदा रह नहीं सकता। इनको पता है कि कोई कार नहीं हमारी खरीदेगा, कोई हमारा तेल नहीं खरीदेगा, मगर रोटी तो बंदे ने खानी है, अनाज तो खाना है। कि क्यों ना इस पर कब्ज़ा किया जाए। जब ये कॉरपोरेट इस पे कब्जा कर लेगा उसके बाद जो आम गरीब बंदा है बेचारा, तो उसकी थाली में से भी रोटी ये छीन लेंगे। अभी जो 25 रुपए 30 रुपए किलो आपको आटा मिल रहा है, जैसे ही कॉरपोरेट इसमें दाखिल हुआ अपनी मन मर्जी पे किसानों को भी शोषण करेंगे, कम रेट पे इनको। पहले 2-3 साल तो ऐसे जैसे जियो ने फ्री में बांट दिया था, ये भी महंगी खरीद लेंगे फसलें। आपकी एमएसपी ख़त्म, आपके मंडी सिस्टम ख़त्म, उसके बाद आप इनके मोहताज रह जाएंगे। आपने फसल उगा ली, ये आएंगे बोली लगाएंगे। इन्होंने मोनोपोली बना ली, मान लीजिए इन्होंने कह दिया कि हम नहीं जी खरीदेंगे। कहाँ क्या करेंगे? कम दाम में बेचेंगे। आपसे वही कम दाम में किसानों से खरीद के उसके बाद अपने पास स्टोर करके, आपको ये भी पता है आगे जो पहले स्टोर करने का कानून बनाया था कि स्टोर नहीं आप ज़्यादा कर सकते जो अनाज है, मगर वो भी इसमें ख़त्म कर दिया गया है कि आप जितना मर्जी स्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है? सीधी आशंका यही है कि ये सारा जो अनाज है इसको स्टोर करेंगे, उसके बाद अपनी मर्ज़ी पर यही जो आपको गेहूँ या आटा जो आपको 25-30 रुपये मिलता है, यही आपको 100 रुपये किलो बेचेंगे। तो आम गरीब बंदा कहाँ जाएगा? उसको तो पता भी नहीं कि मेरे हक की लड़ाई के लिए किसान बैठे हैं। आपकी जो ये संस्था है मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब कब से काम कर रही है और यहाँ सिंघू बॉर्डर पर कब से मौजूद है? मैं पहले दिन से यहाँ पे हूँ। जिस दिन पहले जत्थे में पहुँचे थे और टीयर गैस हमारे ऊपर ही फेंके गए थे। मेरी बल्कि एक लाइव वीडियो चल रही थी, उसमें ही सारा कवर भी हो गया था। तो उसके बाद अगले दिन हमने यहाँ पे फ्रूट का लंगर लगाया था और उसके बाद अब हम मलेरकोटला से हमारे जो और साथी हैं फेडरेशन मुस्लिम फेडरेशन के, तो वो भी आ गए हैं। तो हम सभी अपने किसान भाइयों के लिए यहाँ पे ये मीठे चावलों का एक लंगर हम लेके आए हैं। तो ये सारा दिन चलता है मीठे चावल का लंगर? जी हाँ, इंशाल्लाह सारा दिन चलेगा। ठीक है, हम इनकी जंग जारी रहे जब तक बैठे हैं, हम खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप शुरू से हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से आप इंतजामात भी करके लाए होंगे खाना, और आप भी यहीं सोते हैं फिर? सॉरी, आप भी यहीं सोते हैं और जो खाने का इंतजाम वगैरह है? जी, हम साथ में लेके हैं अपने बिस्तर वगैरह। ये हमारे पीछे गाड़ी खड़ी है बड़ी सारी, तो इसमें ही सोने का हम बनाएंगे प्रोग्राम अभी भी। ठीक है, पहले भी यहीं पे हम अपना इंतज़ाम यहीं करते हैं। और जो सामान वगैरह लाए हैं आप, अगर इतने दिन से हो रहा है तो सामान अगर कम पड़ जाए उतना सामान सही में बात बताऊं तो आपको इतना राशन है इस वक्त जथेबंदियों के पास कि अगर 6 महीने तक हम पूरी दिल्ली को भी लंगर लगा के खिला दें तो वो भी चल जाएगा। सारी दिल्ली में अगर हम लंगर लगा दें ना, तो इतना राशन परमात्मा का, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब है ये सारे मुल्क को खिलाता है। और आज इनके हक की लड़ाई है। ये इतना सामान तो साथ लेके चलते हैं कि 6 महीने अगर यहाँ पे डटना पड़े तो यहाँ पे भी खड़े रहेंगे। और यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि सिर्फ किसान जथेबंदियाँ, आप ज़रा कैमरा दौड़ाइए, जगह जगह पे देखिए आसपास के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी वाले हैं, तो वो भी हरियाणा के भी और यहाँ दिल्ली के भी, तो वो भी यहाँ पे आके लंगर यानी कि इनके साथ बैठ के खाते हैं बड़े प्यार से, और ये बहुत मोहब्बत से उनको लंगर सर्व करते हैं। तो जिनके 15-15 बंदे भी आते हैं ना, जो जत्थे आ रहे हैं, तो उनके भी 200-200 बंदे का खाना बनता है। तो वो उसका मतलब क्या है कि आसपास के जो लोग हैं वो भी, यानी कि ये लोगों को तो इनकन्वीनियंस होती है धरनों से। मैं कहता हूँ जो आसपास गरीब लोग हैं बेचारे, उनका ये बहुत अच्छा उनकी ईद बन गई है एक तरह की। वो बेचारे यहाँ पे बैठ के कम से कम तरह तरह के, देखिए सेवा में कोई वहाँ से बादाम लेके आ रहा है। पंजाब के लोग खुले दिल के लोग हैं। ठीक है, ये नहीं सोचते कि कल क्या होना क्या नहीं। उन्होंने आज, ठीक है, बस
बांट के, मिल बांट के, गुरुजी ने भी यही इनको शिक्षा दी है कि मिल बांट के खाओ आप। लंगर प्रथा भी इसी वजह, तो उसी को ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सारे धर्मों के लोग यहाँ पे आके एक पंगत में बैठ के साथ में ये लंगर छकते हैं सारे में। और हम खुशनसीब हैं मलेरकोटला के लोग जो हमें हमारे किसान भाइयों की खिदमत करने का छोटा सा मौका मिला, इनकी सेवा करने का छोटा, हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। तो आप जो ये लंगर बनाते हैं कितने लोगों का बनता है लगभग? सॉरी, कितने लोगों का लगभग बनता है ये खाना? ये देखिए लगातार बन रहा है, देखिए लगातार बन रही हैं, जैसे जैसे बनती जा रही हैं, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, ये अनलिमिटेड है, कुछ नहीं, हम नहीं ऐसे काउंट करके, जैसे जैसे बनी देग, वो देखिए आग जब से जल रही है, सुबह से आग जल रही है, देग उस पर चढ़ी हुई है, ये रात तक ऐसे ही चलेगा, बनी जाएंगी सर्व हो ही जाएंगे, बनी जाएगी सर्व हो ही जाएंगी। जब तक ये किसान यहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक आप लोग ये लंगर? हम देखिए जितनी अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हम उस हिसाब से जितनी हमें और हिम्मत देगा हम इनकी खिदमत करेंगे, और इसमें हमें बहुत दिल से खुशी होती है इनकी खिदमत करके। तो आप लोगों की कितने लोगों की टीम है, कितने लोग हैं आप लोग? हमारी वैसे वहाँ से तो 30 जो लोग थे वहाँ से वो आए थे, तो उसके अलावा यहाँ हमारे और भी बंदे हैं साथ में, तो यहाँ तो हमारे हो जाएंगे मेरे ख्याल में 70-80 बंदे हमारे वैसे ही हमारी टीम के ही हो जाएंगे। और जो हमारे दूसरे, ये भी सारी हमारी टीम ही है, हम मिल बांट के करते हैं, ये भी सेवा के लिए आए हैं, ये भी अपने आप देखिए खिदमत के लिए साथ में साथ देते हैं, तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। तो कि बंदे बहुत हैं यहाँ पे, सारे एक दूसरे की सेवा करने के लिए आए हैं। ये पंजाब है, ये खिदमत करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। आप खाते हैं लंगर? हाँ खाएंगे, ये गुरु का लंगर है, ये लंगर हमको कोई ऊंच नीच नहीं है इसमें है, ये हमारे भाई हैं मुसलमान, ये हम बड़ी गर्व से खा रहे हैं, ये जब हमको देंगे हम खाएंगे। आप भी खाते हैं अंकल लंगर? बेटा हम भी खाएंगे, ये लंगर तो खाने के लिए बना है। गुरु साहब ने, गुरु रामदास जी ने, जो हरमंदिर साहब अमृतसर में पंजाब की सिखों में जो एक अहम तीर्थ है पूरे भारतवर्ष के लिए, गुरु रामदास जी ने लंगर की परंपरा शुरू की थी। जैसे अकबर आके, कोई भी शख्स, जिस वेले अकबर आया अमृतसर में, तो वो कहने लगे, सबसे पहला गुरु रामदास जी ने ये उपदेश दिता सीगा, अकबर सब तो पहला पंगत विच बह के लंगर छक, फिर तेरे नाल गलबात करांगे। अकबर ने भी पंगत विच बह के लंगर छकिया सी। उपदेश 4 वर्णा का साझा, क्योंकि इस बेटा जिहड़ा लंगर है ये गुरु दा लंगर है, इत्थे कोई भी बैठे, राजा बैठे, भिखारी बैठे, एक पंगत विच बह के छकदे हैं। ये लंगर ये नहीं है कि मुसलमानों का लंगर, ना ना ना, ये बाबे नानक दी दित्ती हुई लंगर है, साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनदा। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ लंगर छकण ਦਾ मौका मिलिया, क्यों मिलिया? ਜਦੋਂ मोदी सरकार ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲ ਸੀਗੀ, एयरपोर्ट ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ किसानों का। अच्छा, ये जो लंगर ये बांट रहे हैं, ये रोज खाते हैं आप लोग? हाँ हाँ हाँ, हर रोज खाते हैं हम लोग। हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर चलाया था, अगर वो 100 रुपए का चलाता तो हम वर्ल्ड को दे सकते थे, वर्ल्ड को मुफ्त खाना दे सकते। अभी तो 20 रुपए का नहीं खत्म हुआ, ये हम खाते हैं, बड़े फख्र से खाते हैं, हम किस्मत वाले हैं। ये मेरे भाई हैं, मुसलमान भी, सिख भी भाई है, मुसलमान भी भाई है, हिंदू भी भाई है, ईसाई भी भाई है। आप भी रोज लंगर खाते हैं? हाँ जी, रोज खाते हैं? हाँ आज जी। खाया आपने? हाँ जी खाया भी, कैसा लगा? बढ़िया जी। आप ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆ, ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ
ਦੇਖ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ तो बिना रुक के वो काम करी जा रहे हैं। तो ये मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब के अधिकारी थे जिनसे हमने बात करी। तकरीबन जब से धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है, विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है, तब से ही ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और तकरीबन सारा दिन खाना बनता है। इन्होंने बताया, जब हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि जैसे ही एक डेग उतरती है दूसरी डेग चढ़ा लेते हैं और सारा दिन सुबह से लेकर रात तक ये खाना बनाते रहते हैं और लोगों को खिलाते रहते हैं। ये तस्वीर बहुत ही आपको सुकून देने वाली है क्योंकि जिस तरीके से ये जो धरना प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन है किसानों का, उसको सिख बनाम नाम दे दिया है। और लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और कई प्रदेशों के किसान यहाँ पर मौजूद हैं और अब मुसलमान भी आ गए हैं इनको खाना खिलाने के लिए। सिंघू बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।